अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में जलसा किया। ये जलसा पहले CTI ग्राउंड में करने का प्लान बनाया गया था, जहां जलसा करने पर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने एतराज़ किया और इंतज़ामिया ने जलसा करने की फिर इजाज़त नहीं दी, लेकिन PTI बज़िद थी कि जलसा यहीं करना है, जिसके बाद इंतज़ामिया एक्शन में आई। फिर नाज़रीन, इंतज़ामिया के एक्शन और मसीही बिरादरी के एहतजाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की जगह को बदला, लेकिन दूसरी तरफ मुल्की सियासत में एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। नाज़रीन, कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बहुत से इंकशाफात किए, बल्कि जज्बात में आकर तो यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा हुक्मरानों को लाने से बेहतर था कि एटम बम भी यहाँ पर इस मुल्क में मार देते। यानी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो सब ठीक था, और अपनी हुकूमत जाते ही क्या आप लोग ये चाहते हैं कि कुछ भी ना रहे? जिसे तासुर मिलता है कि खान साहब ये समझते हैं कि हम हैं तो सब ठीक है, हम नहीं तो कुछ नहीं बचना चाहिए। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के बाद इमरान खान ने भी ये माना कि इस्टेब्लिशमेंट से दो बातों पर इख्तलाफ हुआ। पहली बात, वो चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को पंजाब के वज़ारत आला से हटाऊं, और दूसरा इख्तलाफ साबिक DG ISI के मामले पर था। मैं चाहता था कि साबिक DG ISI अपने ओहदे पर सर्दियों तक रहें, और उन्हें बरकरार रखने की वजह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी, और साथ में जो साजिश हो रही थी जिसका मुझे जून से पता था, वो इस साजिश को भी इन्वेस्टिगेट करें, इस बारे में भी वो मामलात को देखें। इसीलिए मैं चाहता था कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहें। और कल नाज़रीन, इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसमें वो सारी बातें इसके अलावा कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जलसों में करने से वो गुरेज करते हैं। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, उन लोगों के नंबर्स ब्लॉक कर चुका हूँ, जब तक इलेक्शंस का ऐलान नहीं होता मैं किसी से बात नहीं करूँगा। उन्होंने एहतसाब में अपनी नाकामी या सियासतदानों से रिकवरी पर नाअहली को भी इदारों पर ही डाल दिया। कहते हैं कि नैब और अदलिया पर असर नहीं था, लेकिन जिनका असर था, अगर वो चाहते तो 8 से 10 लोगों को सजाएं हो जाती। अगर सजाएं हो जाती तो एहतसाब का अमल मजबूत होता, हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन बाअसर लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी हुकूमत के दौरान हमेशा ऐसे फैसले होते रहे कि हमारी हुकूमत कमज़ोर रहे। इस्लामाबाद मार्च की तैयारी शुरू कर दी है। जब अवाम सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत से ऑप्शन और रास्ते खुल जाते हैं। सहाफ़ियों से बातचीत में इमरान खान ने यह भी कहा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के 30 अरकान असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, मगर उन MPs को ताकतवर हलकों ने पैगाम दिया कि जहाँ हैं वहीं रहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने साजिश की और बैरूनी मुदाखलत हुई, जबकि ऑफ कैमरा सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू और निजी महफिलों में वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत नहीं चलने दी और उनकी हुकूमत का खात्मा किया, और ये भी कहते हैं कि शरीफ बिरादरान के अलावा भी मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं। क्या ये भी वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं? जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ एक तरफ थीं और आइन में दर्ज तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ही इनकी हुकूमत को घर भेजा गया। अगर इमरान खान के इन इंकशाफात को मान लिया जाए तो ना सिर्फ इमरान खान की अमरीकी साजिश के बयानिए पर सवालिया निशान लग जाता है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी सियासत पर ही सवालिया निशान लग जाता है। जरदारी साहब की मुफाहमत की सियासत पर सवालिया निशान लग जाता है। नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए पर सवालिया निशान लग जाता है। इत्तेहादियों के जोड़ तोड़ और सियासी जमातों की तब्दीलियों पर सवालिया निशान लग जाता है। सबसे बढ़कर मासूम आवाम के वोट पर सवालिया निशान लग जाता है। पूरे के पूरे सियासी अमल बल्कि जमहूरियत पर सवालिया निशान लग जाता है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, इमरान खान साहब आजकल जो बातें कर रहे हैं उससे यही तासुर मिल रहा है, बल्कि वाज़े भी होना चीज़ें शुरू हो गई हैं, जिस तरह वो खुलकर बातें कर रहे हैं कि सारे का सारा कसूर वो इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं, कि जो उन्हें करप्शन की इनकी कहानियां सुनाते थे शरीफ बरादरान की, जरदारी की, तो कल को फिर वो उनको ये भी कहते थे कि नहीं आप अपना काम कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दें, इन पर आप ध्यान ना दें। वो कहते हैं कि 30 अरकान असम्बली फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, लेकिन ताकतवर हलकों ने पैगाम दिया है कि जहां हैं आप वहीं रहें। तो फिर जो अमरीकी साजिश का आप लोगों का बयानिया है वो तो बहुत पीछे चला जाता है। आप लोग तो तासुर दे रहे हैं कि आप लोगों को घर भेजने की जो सारा कसूर है या जिसने सबसे आगे बढ़कर आप लोगों को घर भेजा वो तो इस्टेब्लिशमेंट है। ये आपका तज्जिया है,
ये जो भी बातें थी, क्योंकि इसमें से बहुत सारी बातें आपने वो कही हैं जो मेरे सामने नहीं। ये मैंने शुरू का आपका इब्तिदाइया नहीं सुना था, तो मुझे नहीं पता कि ये किसी जलसे में बात हुई थी, कहाँ हुई थी। नहीं, ये सहाफियों से गुफ्तगू में कल करी है इमरान खान साहब ने। ये तो अब मेरे पास खान साहब का उसका वर्जन नहीं है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या कहा गया था एग्जैक्टली। आप वहाँ पे थी, बोल दिया ये आपको किसी ने कहा है? जो वहाँ पर सहाफी मौजूद थे उनसे बात हुई है। तो वो तीसरा, और वो सहाफी अपने प्रोग्राम्स में भी आज कोट कर रहे हैं। समझ गया मैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन हो गया ना। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे क्या है, बुनियादी तौर पे क्या एहतिसाब का अमल वैसे चला जैसे चलना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में ये तो सारा पाकिस्तान मानता है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं जिनके अंदर बिल्कुल वाज़े एविडेंस शवाहिद मौजूद थे, वो केसेस भी नहीं चल सके। कुछ ऐसे भी केसेस चलाए गए जो हमारे ख्याल में चलने ही नहीं चाहिए थे। तो दोनों तरीके से एहतिसाब का निजाम जो है वो बिल्कुल हमें मफलूज नजर आया, और उसको कोई भी जो अवाम की तवक्कुआत थी जिसके लिए इदारे बनाए गए वो डिलीवरी नहीं हो सकी। मैं बड़े ताकतवर सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे मोटे केसेस की बात नहीं कर रहा। तो ये तो बिल्कुल बनता है, इसके अंदर तो मेरे ख्याल में कोई नाजायज बात नहीं है। अगर इमरान खान ने कहा कि नहीं हो सका और उनको इस बात के ऊपर जो है वो इस बात की तकलीफ थी कि एहतिसाब का अमल जैसे चलना चाहिए था वो नहीं चला, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो किसने नहीं चलने दिया? हमारा तो कंसर्न ये सवाल ये कि भाई चलने किसने नहीं दिया? एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं चलने दिया, किसने नहीं चलने दिया? दो इदारे कह दें आप, या दो मुख्तलिफ ऐसे फोरम है जिनका इस सारे एहतिसाबी अमल के ऊपर कंट्रोल होता है। एक नैब है, नैब जो है वो हुकूमत के ज़ेर ताबे नहीं है, और ये मैं बहुत दफा पहले भी टीवी पे बोल चुका हूँ कि अगर नैब जो है वो हुकूमत के ताबे होती, वो इमरान खान के ताबे होती, तो उनके करीब तरीन वजीर अलीम खान को ना उठा के अंदर डाल दिया गया होता, करीब तरीन वजीरों में से एक को ना डाल दिया गया होता, सिफ्तैन खान जो उनके नीचे के MPA हैं उनको ना डाला होता। तो एक तो नैब है, दूसरे जो है वो अदालती प्रोसेस है। और आपको पता है कि ये उमूमी तौर पर शिकायत है हर पाकिस्तानी को कि इंसाफ मिलते हुए इतना अरसा गुजर जाता है कि वो इंसाफ ही नहीं रहता। वो और बात है कि अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो फिर वीकेंड के ऊपर भी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन एक आम केस के अंदर वो इंसाफ वहां चलता नहीं। तो जाहिर है कोर्ट का सिस्टम भी और होना भी ऐसा चाहिए, ना नैब के ऊपर हुकूमत का कंट्रोल होना चाहिए, ना अदालत। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब और अदलिया जिनके कंट्रोल में थी, अगर वो चाहते तो 8 से 10 लोगों को सजा हो सकती थी। मेरे ख्याल में तो अदलिया को कोई कंट्रोल नहीं करता, मेरी अपनी जाती राय है कि अदलिया को कोई कंट्रोल नहीं करता। अदलिया के फैसले आते हैं जिनसे हमें इत्तेफाक होता है, अदलिया कैसे आते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल इत्तेफाक नहीं होता और हमें लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए, लेकिन अदलिया को कोई और कंट्रोल करता है। ये मेरे ख्याल में ऐसा कंट्रोल। तो आप इमरान खान साहब की इस बात से एग्री नहीं करते? नहीं, ये तो आपका तर्जिया है ना, और वो भी आपका। नहीं, मैं तो नहीं कह रही। नो, मैं नहीं कह रही। नो, आज ये हर जगह कोड हुई हुई है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, असद उमर साहब, रिपीट कर रहा हूँ शाजिदा, आप खुद वहां नहीं थी, अवाम वहां नहीं थी, मैं वहां नहीं था, किसी ने आके आपको ये स्टोरी सुनाई, उसकी बुनियाद के ऊपर सुन लें। सारे अखबारात में जिन जिन सहाफियों से मुलाकात हुई अपने प्रोग्राम्स में कोट करें, और किसी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने उसकी तरदीद नहीं किया कि नहीं कि इमरान खान ने ये बातें नहीं की, हम इसकी तरदीद करते हैं। किसी एक ने नहीं कहा, ये सुबह से छपी हुई है। तहरीक इंसाफ को रहनुमा था वहां पर जो तरदीद करता? नहीं, बिल्कुल। कौन था? कुछ लोग थे वहां पर, जाहिर है। कौन थे मुझे बता देना, मैं उनसे पूछ लूंगा भाई कल क्यों नहीं तरदीद की, अब कर दो तरदीद। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो था नहीं वहां। आपके नॉलेज में, अगर आपके नॉलेज में वो बात नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग बात है, लेकिन जो एंकर्स, जो सहाफी वहां पर मौजूद थे, वो अपने प्रोग्राम्स में ये कोड कर रहे हैं, और जो लोग वहां मौजूद थे उनसे मैंने बजाते खुद बात की है। माजरत के साथ 7 बजे और 11 बजे के दरमियान कई प्रोग्राम्स पे कई एंकर ऐसी बातें करते हैं जो पाकिस्तान में कोई भी यकीन नहीं रखने को तैयार होता इन बातों के ऊपर। तो मैं इस वजह से कि उन्होंने एंकर्स ने कहा, मुझे नहीं पता कौन एंकर था कौन नहीं था, वो तो कोई मुसद्दिका सबूत नहीं हो जाता। लेकिन हम ये एक फजूल सी बहस पे उलझ गए। आप मुझसे सवाल उस चीज का पूछ लिए जहाँ पे मैं मौजूद नहीं था, तो मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, कोई जो आप मुझसे और पूछना चाहती हूँ पूछ लें।
तो आप ठीक है, तो आप चलें, अब मैं आपसे ये भी ना पूछूं कि इमरान खान साहब ने ये बात अगर जज्बात में आकर कह दी तो इस पर उनको माजरत कर लेनी चाहिए कि उन्होंने जज्बात में आकर कह दी क्योंकि उनके साथ ठीक नहीं हुआ, उन्हें अफसोस है कि जिस तरीके से उन्हें भेजा गया घर, कि इनको लाने से बेहतर था एटम बम गिरा देते। मैं किसी सुनी सुनाई बात के ऊपर क्यों बोलूं कि इमरान खान को मदद करनी चाहिए। अगर इमरान खान की मैंने बात सुनी होती तो मुझे आपको सबक पता होता। मैं आपको बता चुका हूँ जिस चीज से वो मुतमईन नहीं थे वो मैंने आपको बता दिया, और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी उससे इत्तेफाक करता है। क्या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निजाम से लोग मुतमईन है? कोई नहीं है ना। अभी सर्वे करा के देख लें, आप पूछ लें कि कितने पाकिस्तानी समझते हैं कि इंसाफ का निजाम ठीक चल रहा है, तो उसको कौन समझता है पाकिस्तान में कि ये बड़ा अच्छा निजाम चल रहा है। तो जो इमरान खान ने बात की तो वो तो सारे पाकिस्तान की दिल की आवाज है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात है, ये तो आपके जो लोग हैं ये तो टीवी पर आकर प्रोग्राम्स में कहते हैं, ये तो प्रोग्राम्स में आकर कहते हैं। इसके ऊपर मैं बोल देता हूँ ना, क्या इस्टेब्लिशमेंट हर जो बात करती थी उससे वो इमरान खान को पसंद आती थी? बिल्कुल भी नहीं। क्या इमरान खान साहब जो सारी बातें करते थे वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद आती थी? बिल्कुल भी नहीं। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि इमरान खान जो है वो इदारों के अंदर मुदाखलत नहीं करते और दूसरे इदारों को अपने आईनी इस्तेकाक के अंदर मुदाखलत नहीं करने देते। इसमें क्या ऐसी बड़ी बात हो गई? अगर इमरान खान को कोई तजवीज दी जाती थी इस्टेब्लिशमेंट में और वो इमरान खान का आईनी इस्तेकाक था और वो तजवीज सुनने के बाद वो फैसला करें कि नहीं ये तजवीज ठीक है, तो अच्छी नेक नियति से दी गई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तजवीज नहीं है और उस पर मैं अमल नहीं करता, तो उसमें क्या खराबी है? वो आईनी हेड है, अगर वो अपनी इदारे की अपनी आईनी इख्तियार से बाहर निकल के अदलिया के काम के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट करते हैं, वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराते हैं, कोई वो कोटा बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फारिग करने की कोशिश करते हैं, कोई वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तैयारी में बैठा हो उसको अगवा करने की कोशिश करते हैं, हाँ फिर तो गलत कर रहे हैं। लेकिन जो उनका आईनी इख्तियार है, अगर उस आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करने में वो लोगों के मशवरों ने, जो हो सकता है बड़ी अच्छी नेक नियति से दिए हुए मशवरे हों, उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो इसमें क्या बड़ी बात? चलें, क्या ये इख्तलाफात ही फिर इस नहज तक आप लोगों को लेकर आए, इख्तलाफात ही ये वजह बने कि आप लोगों को इक़्तिदार से निकाला गया? नहीं, मेरा तो ये तजबिया नहीं है कि इनकी वजह से हम वहां पर पहुंचे। ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा जा चुका है, फवाद चौधरी साहब ने किसी उसमें कहा था, उनका अपना तजबिया था, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। जो बुनियादी तौर पर हमें नजर आ रहा है, हमें क्या नजर आया? हमें नजर आया दो मुख्तलिफ अहम चीजें। एक हमें नजर आया कि हराम का पैसा इस्तेमाल करके जमीर खरीदे गए और उसकी बुनियाद के ऊपर लोग तोड़े गए। दूसरा हमें कौमी सलामती कमेटी के जरिए तस्दीक शुदा ये बात पता चली कि बैरूनी मुदाखलत। ये दोनों अंतर जो है वो जब मिले तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो ये हुकूमत की तब्दीली हमें नजर आई। ये है तहरीके इंसाफ का बयानिया और मेरे ख्याल में इस बयानिए के अंदर काफी वजन है। लेकिन आप लोग जाहिर है एक ही आप लोगों का मुतालबा है कि इलेक्शंस होने चाहिए। जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे आप लोग जलसे करते रहेंगे, प्रेशर डाल कर रखेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फैसले आप लोगों के इस दबाव की वजह से या इन धमकियों की वजह से तब्दील नहीं होंगे, इलेक्शंस वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी ये कह चुका है कि 6, 7, 8 महीनों से पहले इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो आप लोग जितने मर्जी जलसे कर लें। जी, इलेक्शन कमीशन किस आईनी इख्तियार की बुनियाद पर ये कह रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? ये उनका काम कैसे बनता है? ये कहाँ आईन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है? उनसे बोले अपने काम से काम रखें, जो आईनी काम उनको दिया गया है। आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, ये फैसला करना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ने। अगर वो चाहे, आइन वाज़ेह तौर पर कहता है कि किसी वक्त भी मुल्क का वजीर आजम अगर चाहे बगैर कोई वजह दिए हुए वो इलेक्शन कॉल कर सकता है, वो असेंबली बर्खास्त कर सकता है, वो असेंबली बर्खास्त कर सकता है। और अगर असेंबली बर्खास्त होती है तो आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन कराना है। ये आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अपनी आईनी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर सक रहे और वो उन चीजों के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आप कह रहे हैं, मैंने उनसे ये बराह रास्त नहीं सुना, लेकिन अगर आप ये वो कह रहे हैं कि धमकी से इलेक्शन नहीं होता, भाई आपके काम से काम रखें, आपका काम है इलेक्शन कराना, आप अपनी आईनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर रहे? सुने जरा तमाशा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो हल्का बंदी के लिए 4 महीने चाहिए। हाँ। जनाब, जो 2 चीजें इसके अंदर मैं जल्दी बोलूंगा। पहली बात तो जो बुरी मर्दमशुमारी जिसकी बुनियाद के ऊपर कानून साजी की गई थी कि सिर्फ एक दफा की बुनियाद पर 2018 का इलेक्शन करा दिया जाए, वो 2018 का इलेक्शन हुआ। जो हतमी
मर्दमशुमारी जिसका हमने पे फैसला करके उसको कानूनी अप्रूवल दी, उसमें एक कॉमा और फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। सिवाय फाटा में जहां सीटें कम हो रही हैं, कहीं और कोई वजह ही नहीं बनती, कोई कानूनी जवाब ही नहीं बनता कि ये दोबारा कर क्यों रहे हल्का बंदी, सिवाय इसके कि उसके अंदर अब कोई गड़बड़ करने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ फाटा के अंदर हल्का बंदी की जरूरत है। दूसरी चीज उनसे ये पूछे कि कब फैसला हुआ था, इसको तो 1 साल से ज्यादा गुजर चुका हतमी उसका मर्दमशुमारी का फैसला किए हुए। आपको पता है वो जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं कि जी आपने हुकूमत ने ये कहा था कि आप एक नई मर्दमशुमारी कराएंगे, हाँ। और वो दिसंबर 2022 में जाके कंप्लीट होगी। और भाई आपके पास कौन सा कानूनी इख्तियार है कि आप इंतजार करें अगली मर्दमशुमारी का? आइन वाज़े तौर पे कहता है कि जो आखिरी मर्दमशुमारी हुई है उसके ऊपर आपने हल्का बंदी करके इलेक्शन कराना है। जब वो हतमी फैसला आ गया था, आपके पास कौन सा आईनी इख्तियार था कि आप एक दिन भी उसके बाद इंतजार करते? इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर रहा है, तो सियासी बयान देने के बजाय इखलाकी फर्ज ये बनता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो हैं अपने इस ओहदों से इस्तीफे दें और घर जाएं। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि लंदन से क्या फैसले होते हैं। जाहिर है मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शंस कॉल कर दें, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो तो गए हुए हैं लंदन, वो आकर बताएंगे कि वहाँ पर क्या मुशावरत हुई, नवाज शरीफ साहब ने क्या मशवरा दिया कि इत्तेहादियों को वो एतमाद में लेंगे। जरदारी साहब तो ये कह चुके हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब से बात की है, जब तक हम इंतखाबी इस्लाहात नहीं कर लेते, जब तक हम नैब कवानीन में तब्दीलियां नहीं कर लेते, इलेक्शंस नहीं होंगे। मतलब नैब कवानीन में तब्दीलियों का मतलब है जब तक अपने हमारे सारे केसेस माफ नहीं करा लेते और हम अपना NRO 3 जो है मदर ऑफ ऑल NROs वो हासिल नहीं कर सकते। देखें, सबसे पहले तो आप ये मज़ाक़ सूरत हाल देखें कि मुल्क का वजीर आजम की कुर्सी पे वो जैसे भी पहुंचे, लेकिन आप पहुंच गए उस कुर्सी के ऊपर, उनकी बेबसी देखिए कि वो फैसला करने के काबिल नहीं है। वो 3 बैठे रहे लंदन के अंदर एक ऐसे शख्स के ऊपर जो आज पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक कॉन्विक्ट है और वो बेल पे, एक खुसूसी बेल पे रिहा हुआ है 3 साल से अपना इलाज कराने के लिए, उनसे गाइडेंस लेने के लिए गए हुए। ये वही पार्टी है जो ये कहती है कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो रहते हैं उनको वोट का हक इसलिए नहीं देना चाहिए कि उनको अपने हल्के के मौरूजी हालात का नहीं पता, लेकिन पूरे पाकिस्तान के फैसले करने के लिए एक लंदन में बैठे हुए आदमी के पास फैसला दादी होनी चाहिए, ये इनके मुताबिक ठीक है। देखें, ये जो फैसला जो है वो तो जाहिर है कानूनी तौर पे फैसला वहां से एडवाइस आनी है, लेकिन हमारी भी खबर ये है और ये मैं अक्सर पहले बोल चुका हूँ कि मुस्लिम लीग नून की तो सियासत गर्क हो, पीपल्स पार्टी तो मजे आ रहे हैं। जरदारी साहब देख रहे हैं, उनको पता है ना कि इनकी जितनी आपस में चपकलिश है, जिस किस्म के इनका माजी रह चुका है, इनका पता चले तो एक दूसरे को मार दें। जलसों में कहते रहे, आपको पता है ये जलसों में एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे, बहुत पहले नहीं अभी तक क्या कहते रहे। तो जरदारी साहब तो बहुत खुश हो रहे हैं कि इनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन इनकी अपनी पार्टी में अब आवाज बढ़ती चली जा रही है। इस कठपुतली हुकूमत, इस बेबस हुकूमत का फायदा क्या है? कोई फैसला नहीं ले सक रहे और उसका नतीजा क्या नहीं, वो कहते हैं हम आपके गुनाहों का टोकरा अपने सर पे नहीं उठा सकते, ये बोझ नहीं हमने उठाना। अवाम आपसे ही पूछे, हमसे ना पूछें। बिल्कुल, बहुत अच्छा, शानदार है। वो तुमसे बोले कि ये बिल्कुल टोकरा ना उठाने का आसान तरीका ये है कि आप इलेक्शन कॉल करें। आपके मुताबिक तो, इनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के, हमारा तो तरीके इंसाफ और किसी ने टिकट नहीं लेना इस इलेक्शन में। डर किस बात से रहे हैं? आए ना मैदान के अंदर, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर, आके करें मुकाबला। आपको कहते हैं कि हमारा टिकट कोई नहीं लेगा, हम तो इतने कमजोर हैं। देखिए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम फैसला कर चुके। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला कर लिया कि जिस तरीके से ये हुकूमत बदली गई, जिन लोगों को लाकर बैठाया गया, वो उनको किसी सूरत कबूल नहीं है। आप एक फ्रेश इलेक्शन करें, वहां से एक मैंडेट लें, अगर आपको वोट मिलता है, आपके पास इखलाकी इख्तियार भी होगा, सियासी इख्तियार भी होगा, आप फैसले कर सकेंगे। अभी तो पाकिस्तान, तमाम मईशत के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, पाकिस्तान महीनों नहीं हफ्तों दूर है उस सूरत हाल से जो श्रीलंका में हमें देखने को नजर आ रही है। खुदा का वास्ता इस मुल्क के ऊपर रहम करें, इलेक्शन कॉल करें और फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएं। आखिरी सवाल असद उमर साहब, आज आप लोगों को MQM में बुराइयां नजर आ रही हैं, इमरान खान साहब को बुराइयां नजर आ रही हैं। आज वो कहते हैं कि MQM वालों ने चुन चुन के अफसरान को कत्ल करवाया। आज आपको हर चीज़ उनमें वो नज़र आ रही है जो पिछले 3.5 पौने 4 सालों में नज़र नहीं आई। जब आप लोगों के वो इत्तेहादी थे
तब क्या आज तक कभी कैबिनेट में या आप लोगों ने खान साहब को ये कहा कि इनका ये माजी था, या इत्तेहाद में लेने से पहले किसी ने कहा कि कल को चीज़ हमारे गले पड़ सकती है, हमसे सवाल हो सकता है? आज वो बातें आप लोग खुद कर रहे हैं। मतलब कि जब तक वो आप लोगों के साथ थे वो बहुत अच्छे थे, वो नीट एंड क्लीन थे, उन्होंने पुलिस अफसरान को कत्ल नहीं करवाया था, और अगर ये सब कुछ था तो इसका मतलब आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया ऐसे लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जी। वो जिस वक्त कत्ल करवा रहे थे और उस वक्त दहशत की सियासत एक कराची के अंदर हो रही थी, जिस तरीके से इमरान खान ने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी वो किसी और ने नहीं उठाई, और ये सारा कराची जानता है। और आपको पता है कि उसके बाद इमरान खान के खिलाफ किस किस्म की कैंपेन चली अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम के साथ। जिस वक्त एमक्यूएम के लोगों ने ये फैसला किया कि हमने अल्ताफ हुसैन से राहें जुदा करनी है, उनके रॉ इंस्पायर्ड एजेंडा से अपने आप को अलग करना है, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अब हमारी राहें अल्ताफ हुसैन से अलग हैं, तो वो एमक्यूएम जो है अब हमारे सियासी मुखालिफ जरूर हैं, इत्तेहाद में थे लेकिन सियासी मुखालिफ तो उस वक्त भी थे ना, तो वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनने का हक रखते हैं। जो इमरान खान बातें आपको बता रहे थे, ये सब काम वो हैं जो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम करती रही है, और इमरान खान आज भी वही कह रहे हैं जो उस वक्त कहते थे इनके बारे में, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ रहनुमा, सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर असद उमर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपका। हनीफ अब्बासी साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर का मुआविन खुसूसी बनाया गया, फिर इस मामले को अदालत में ले जाया गया, प्रेफिडीन का केस है, आपको सज़ा हुई, 2019 में इसको मुअत्तल करके आपको रिहाई मिली, केस पेंडिंग है, हेयरिंग नहीं हुई। क्या ऐसे में आपको ये ओहदा एक्सेप्ट करना चाहिए था? पहली बात तो ये है कि मेरे केस को स्टडी अगर आप कर लेती, जो सस्पेंशन हुई है तो ज़्यादा बेहतर होता, उसमें रिमार्क्स क्या हैं। बाकी रहेगी जहाँ तक इस पाकिस्तान के अंदर केसेस का ताल्लुक, अगर जुल्फ़िकार अली भट्टो के केस को अगर आप देख लें, मियां नवाज शरीफ की उम्र कैद को देख लें, मेरी उम्र कैद को देख लें, तो ये तो बेसलेस, मतलब इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं अदालतों के अंदर इसी निज़ाम में रहते हुए अल्लाह के फजल करम से सुरखरू भी हुए हैं। इसमें क्या कहेंगी आप कि एक शख्स को हमने वज़ीर आज़म बना दिया जो दहशत गर्दी की अदालत में भी मतलूब था, जो हेलीकॉप्टर के अंदर नैब में भी मतलूब था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज भी जो है वो दहशत गर्दी की अदालत में पेश होता है। आप कासम सूरी को आपने डिप्टी स्पीकर 2.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे पे रहा, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ही पीठ में छुरा उसने घोंपने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। हमारा तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसके अंदर फिर जहां तक एक्सेप्ट करने की बात है, ये लीडरशिप की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट होती है जब बंदा सियासी मैदान के अंदर होता है और सियासी मैदान में एक जद्दोजहद जारी रखता है। और अगर आप जानती हो रावलपिंडी के हवाले से, तो जिस शख्स की आप बात कर रही हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया है, ये वही शख्स है जो शख्स 2005 में मुझ पे झूठा कत्ल का मुकदमा करवाया था, जिसका नाम शेख रशीद है, जिसी ने इसी मुकदमे में पिटिशनर बना था सुप्रीम कोर्ट में 2012 में। और यही वो शख्स है जो मुझसे एक दफा 70,000 वोटों से खुद आ रहा है, इसका भतीजा जो है वो मेरे से 60,000 वोटों से आ रहा है, इनकी फुफ्फो जो है वो 45,000 वोटों से हमसे आ रही है। और फिर आखिर 2010 का बाई इलेक्शन जिसमें मैं कैंपेन इंचार्ज था, उसमें ये 35,000 वोटों से आ रहा है। इसको खौफ है मेरी सियासी तौर के ऊपर, जो इस रावलपिंडी के अंदर समाजी और सियासी खदमात है उस बुनियाद के ऊपर ये मेरा मुकाबला नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम से वसातत से कहना चाहता हूं कि शेख रशीद साहब तगड़े हों, इंशाल्लाह सियासी तौर पर रावलपिंडी की गली मोहल्लों में मैं आपका पीछा करूंगा, और आप सियासत से ना भागें। मैंने कभी जिंदगी में आपके मरने की दुआ नहीं की, लेकिन सियासी तौर पर इंशाल्लाह ताला आपकी कब्र के ऊपर आखिरी ताबूत मैं रखूंगा, वो जो फट्टा होता है ना, फट्टा, वो इंशाल्लाह मैं।
ये सारे मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आते? क्योंकि ये इमरान खान तो तहरीक इंसाफ तो आप लोगों की हुकूमत को मानती नहीं है, आप लोगों को मानती नहीं है कि ये सारे मुजरिम हैं, केसेस चल रहे हैं, जमानतों पर इनको रिहाइयाँ मिली हुई हैं और ये हुकूमत में आ गए, तो हुकूमत चला रहे हैं, तो ये सारे मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आते क्या? शाजिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। यानी अगर आप ख्वाजा साद रफ़ीक को ले लें, अगर सलमान रफ़ीक को ले लें, अगर आप मियां शहबाज शरीफ और हमजा की बेल की जो जजमेंट है, उसको जो फैसले हैं उनको ले लें, पढ़ें, तो पता चलेगा कि लोगों के साथ कैसे कैसे ज्यादती हुई है। लेकिन किसकी बात कर रही हैं? इमरान खान की, जो अदालतों को नहीं मानता, जो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, जो उस फौज को मानता है जो उसकी हिमायत करे और कहे कि हाँ भी तुम इक़्तिदार में रहो, उसको मानता है। और जो गुफ्तगू उसने कल की है, मैं कोई तर्जमान नहीं हूं फौज का, लेकिन ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि इस पाकिस्तान मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान के अंदर एक प्लान के तहत एक ऐसे जो बैरूनी साजिश, वो नहीं है मरासले वाली बैरूनी साजिश, ये है जो इमरान खान आलाकार बना हुआ है और जो जिसके लोग निजी महफलों में ये बात कह रहे हैं कि अगर हम ऑफेंसिव ना होते फौज के हवाले से तो ये हमें अंदर कर देते। लेकिन मैं उनके लिए गोशगुजार करना चाहता हूं कि आप पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, अगर फवाद चौधरी और शेख रशीद और इमरान खान फौज को आंखें दिखाएंगे तो ये याद रखें, ये वो फौज है जिसने रशिया को आंखें नहीं दिखाई, बल्कि रशिया के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बनी थी। ये वही फौज है जिसने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके थे। तो कहने से मुराद ये है कि आप अपनी औकात में रहें और खुदा के लिए सब्र करें। अगर इक़्तिदार के जाने का आपको इस कदर दुख है तो पाकिस्तान की आवाम पे बम गिरा दो। एटम बम गिराने से मुराद समझती हैं, ना आप बचती, ना मैं बचता, ना हमारे बच्चे बचते, और आने वाली 3 नस्लें भी जो है वो लूली लंगड़ी पैदा होती। ये है वो शख्स जो अपने इक़्तिदार की खातिर पूरे पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। ये एक साजिश है। हनीफ अब्बासी साहब, दोनों जमातें एक ही पेज पर हैं कि जब इक़्तिदार में हैं तो आपकी फौज भी अच्छी है, अदलिया भी अच्छी है, तमाम इदारे भी अच्छे हैं। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई तो सबको याद है वो इस्टेब्लिशमेंट पर, फौज पर, अदलिया पर, सब पर तनकीद करते थे। वही काम आज इमरान खान कर रहे हैं। कल को जब इमरान खान को इक़्तिदार मिल जाएगा, इनके लिए इदारे अच्छे हो जाएंगे, आप लोग इदारों पर तनकीद करेंगे, तो फ़र्क दोनों में नहीं है, एक ही पेज पर खड़े हुए हैं आप लोग। नहीं शाजिया, इस तरह नहीं है। देखें ना, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े आर्गूमेंट के साथ बातें बताता हूं। देखें, जो नारे इन्होंने अपने जलसों में लगाए हैं और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वो जलसे इनके पीटीआई से रिलेटेड, सारे ओवरसीज पाकिस्तान जो पीटीआई से रिलेटेड थे, वहां हिंदुस्तानियों ने खिताब किया, वहां इजरायलियों ने खिताब किया। वो जो नारे थे, जो यहां नारे लगाए गए, जो सोशल मीडिया पे पाक फौज के मतलब जो गुफ्तगू की गई, खुदा की कसम मुझे बताएं हमारे किस कारकुन ने की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो वक्त याद है हमें, जब वजीर आजम हाउस से निकाला गया था, उन्होंने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया था। लेकिन ये जो हरकत और सकरात ये कर रहे हैं और जिस तरीके से निशाना बना रहे हैं और एक प्लान के तहत, और ये प्लान यहां नहीं बना, ये बाहर बना हुआ है, उसके तहत इस हमारा और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप एक इनकी नॉर्थ की है, यूके की खातून है, मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, अगर आप हमारी बहनों की जगह हैं, मैं वो आपको वीडियो भेज नहीं सकता। क्यों? कि वो इतनी गंदी गुफ्तगू की गई है, इतनी गंदी गुफ्तगू की गई है कि आप सोच नहीं सकती। और फिर हमारे सिपहसालार को मीर जाफर और मीर सादक कहना, तो उन लवाहिकीन को जो शोहदा, ये मैं आज नहीं कह रहा, रिकॉर्ड निकाले मेरा, मैं उन शोहदा पे कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, जिसकी बेवा ताबूत के ऊपर रो रही होती है, जिसका 2 साल की बच्ची और 2 साल का बच्चा रो रहा होता है, ये उसको गद्दार कह रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए। मैं हैरान हूं कि इस शख्स को इतनी खुली छूट कैसे मिल गई है, और इसकी मर्जी की अदालतें हों, इसकी मर्जी के फैसले हों, इसकी मर्जी का इलेक्शन कमीशन हो, इसकी मर्जी का फैसला हो, इसकी मर्जी की फौज हो। ये नहीं है कि इस वक्त इमरान खान का एक ही मुतालबा अर्ली इलेक्शन, और ये मुतालबा आपका भी था जब आप लोग ऑपोजिशन में थे। तो ये सारे मसाइल हल हो जाएं, सब कुछ खुलकर सामने आ जाए कि आवाम किसके साथ खड़ी है, आप लोग क्यों इलेक्शन कॉल नहीं कर देते? ये मामा लगता है। शाजिया, मेरी बात सुने। शाजिया, देखे ना, जब हम मुतालबा करते थे उस वक्त मान लेता ना, अब हम इसके मुतालबे पे आ जाए। ये कौन है जो कहता है कि जो मैं मुंह से निकालूं वो पूरा हो जाए? खुदा के लिए ये चाहता है कि मैं ईरान जाऊं तो ईरान वाला इसको पसंद आ जाता है निजाम, ये चाइना जाता है, चाइना का निजाम पसंद आ जाता है। अब मुस्लिम लीग नून, पहली बात यह है कि अकेले फैसला नहीं कर सकती।
ये अपने इत्तेहादियों से मिलकर फैसला करेगी। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अकेला फैसला हो जाए, पहले ये बात सुन लें। बाकी रह गई 20-25 दिन की बात। 4 साल इस शख्स ने 2018 की अपनी ग्रोथ देखें 5.8, और फिर उसके बाद चीनी का रेट, पेट्रोल का रेट, डॉलर का रेट, और मुल्क की मैशियत देखें, इन्वेस्टमेंट देखें, और फिर उसके बाद बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। इस मुल्क खुदादादे पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के लिहाज से मुआशी तौर पर तबाही और बर्बादी का सामान किया गया। कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हुए, आप मुझे बताएं। अगर इतने ही कामयाब ये थे 22 साल की जदोजहद, तो 22 साल की जदोजहद में इनके पास निकला क्या? शाह महमूद कुरैशी, इनके पास निकला क्या? शेख रशीद, इनके पास निकला क्या? फवाद चौधरी, इनके पास निकला क्या? इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर्स, इंपोर्टेड फाइनेंस मिनिस्टर। बात यह है कि हनीफ अब्बासी साहब, इस वक्त मैशियत का जो हाल है, आपकी पार्टी के अंदर से अर्ली इलेक्शंस की आवाजें आ रही हैं। एक ग्रुप कहता है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि इमरान खान के गुनाहों का टोकरा हम सर पे नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से जैसे ये लग रहा है कि रियलाइजेशन हो रही है कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है मैशियत की, आप लोग हैंडल नहीं कर सकते। देखिए मेरी बात सुने शाजिया, मेरी बात सुने। दो चीजें हैं। पहली बात, हम सियासी लोग हैं, इलेक्शन से कभी कोई नहीं डरे, कभी कोई नहीं डरता। जो गली मोहल्ले की सियासत करता है, जो ऑन ग्राउंड सियासी तौर पे एक सियासी कारकुन होता है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कतई नहीं डरती कि वो इलेक्शन में जाने से। लेकिन ये कि किसी की पिच पे जाके खेलेंगे, किसी के कहने पे खेलेंगे, नहीं। ये यहां पे जो सियासी जमातें हैं सारी, वो मिल बैठेंगी और उसमें फैसला किया जाएगा। जहां तक रह गया, आप ये बात कह रही हैं, हम कहते हैं कि हाँ, अगर आपने इलेक्शन का टाइम पूरा हमने करना है तो फिर पूरा करेंगे। हाँ। अगर इलेक्शन ही लड़ना है तो फिर कल चले जाएंगे इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन से घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन इस शख्स की उस साजिश को जानने की कोशिश करें जिस साजिश के तहत वो अदारों को निशाना बना रहा है। एक को नहीं, मैं एक की तर्जमानी नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन कमीशन की बात, मैं अदालतों की बात कर रहा हूं। आपने मुझ पर कई बात कही, रात को 11:30 बजे मुझे सजा होती है, और मैं उस दिन से लेके आज तक मैंने उस जज को, उस अदालत को बुरा भला नहीं कहा। मैं हंसते खेलते इसलिए गया कि मुझे पता था कि मैंने इसी निजाम में रह के रिलीफ हासिल करना है। फिर अल्लाह ताला के फजल करम से इसी निजाम में रहकर मैंने रिलीफ हासिल किया। तो इसलिए अदालतों को अगर आप मतून करेंगे, अदालतों को बुरा भला कहेंगे, अगर आप इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि मेरी मर्जी के फैसले करे, अगर आप फौज को तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो ये आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। जिनकी खिदमत कर रहे हैं हम जानते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, क्या आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए, फौरी इलेक्शंस के लिए तैयार होगी? क्योंकि जरदारी साहब तो अपना मौकिफ दे चुके हैं, लेकिन रिफ्ट और एक डिवीजन तो आप लोगों की पार्टी में नजर आ रही है। अच्छा, ये वही वाली डिवीजन है जो 35 साल से लोग देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कभी नून से जीम से सुईन, कभी क्या क्या निकालते थे, और फिर खुली आंखों ने देखा कि शीन भी वहीं पे है, नून भी वहीं पे है, और सारे मियां नवाज शरीफ की क़यादत के तले जमा है। इसी तरीके से अब जो लोग हमारे इत्तेहादी हैं, जो जितनी सियासी पार्टी हैं, वो पीपल्स पार्टी है, वो और मैंगल ग्रुप है, या और हमारे जितने ANP है, सारे मिलजुल के इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1-2 दिन में पाकिस्तान वापस आएंगे, और बैठ के इंशाल्लाह ताला फैसले होंगे इकॉनमी के लिहाज से भी कि क्या हमने इक़दामात उठाने हैं, और फिर इसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी और नैब इस्लाहात के हवाले से। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगी, और ये मुल्क कायम और दायम रहेगा। किसी के एटम बम गिराने से न, पहले हमने एटम बम यहाँ पे किसी का गिरने दिया, ना अब जवाब दें हनीफ अब्बासी साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के अहम लोग, सीनियर लीडरशिप सारी पहुंची लंदन में, वहाँ फैसले हुए, वहाँ मुशावरत हुई। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंडिपेंडेंट नहीं हैं? क्या अगर वो वज़ीर आज़म बन गए हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं कर सकते, चाहे वो मैशियत को लेकर हों, चाहे वो गवर्नेंस को लेकर फ़ैसले हों? क्या ये हर बार उन्हें फ़ैसले नवाज शरीफ साहब के पास लंदन जाकर उनकी मुशावरत से, उनसे पूछकर करना पड़ेंगे? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, मुशावरत है। देखिए जी, एक पार्टी लीडर है, और वो शहबाज शरीफ के भी पार्टी लीडर हैं, मेरे भी पार्टी लीडर हैं, वो हमारे कायद हैं, उनके शहबाज शरीफ के भी कायद हैं, मेरे भी कायद हैं। मुशावरत होती है, मुशावरत जारी और सारी है,
और उसके बाद यूएई के मेरा ख्याल आज शायद चले भी गए हों, वो यूएई के वो जो हुक्मरान जो है जिनकी डेथ हुई है उनकी वहां पे अफसोस के लिए उन्होंने जाना था, आज चले गए होंगे वहां से पाकिस्तान, वो वापस आ जाएंगे और इंशाल्लाह उसी तरह अनथक मेहनत जैसे उन्होंने पंजाब को संवारने में की और इस पाकिस्तान की वो एनर्जी क्राइसिस को दूर करने में की। आप इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बाकी मांदा 1 साल है इसके अंदर शहबाज शरीफ अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे किस तरीके से सबसे आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब आपको याद होगा, बल्कि सबको याद है कि इमरान खान साहब ने जब ये कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं सड़कों पर ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। अब जिस तरह के वो इंकशाफात कर रहे हैं, जो वो इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात की बातें सामने लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं शरीफ बरादरान के अलावा भी मीर सादिक, मीर जाफ़र हैं, वक्त आने पर नाम जो है ना वो बताऊंगा, सामने लेकर आऊँगा। ये बात उनकी सच साबित हो रही है कि वो वाकई ख़तरनाक साबित हो रहे हैं जिस तरह वो टारगेट कर रहे हैं इदारों को? शुक्रिया शादिया। देखिए, खतरनाक आदमी 2 तरीके से होता है। खतरनाक इस तरीके से भी हो सकता है कि वो उन्हें नजर आया, शायद उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको रिस्पॉन्स मिला है। बिल्कुल इसी तरीके से इसीलिए वो इलेक्शन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उसका उनको फायदा नजर आता है। वो पहले दबे अल्फाजों में, लेकिन अब बहुत बरमला अंदाज में वो इवन नाम लिए बगैर भी और नाम के साथ भी वो वाज़ेह तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अब उनका जिस तरह वक्त उनका, क्योंकि उन्होंने जाहिर है 20 तारीख तक का वो दिया था, डेडलाइन दी थी कि 20 तारीख तक अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाता है तो वो फिर अपना धरना गालबन या लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देंगे। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो भी मुतालबात हैं वो मुतालबात मानते हुए नजर, और जाहिर है वो मुतालबा हुकूमत से तो नहीं कर रहे, वो मुतालबा पार्लियामेंट से तो नहीं कर रहे, वो अपनी जो भी बात कर रहे हैं, जो भी मुतालबा कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। और वो वाज़ेह तौर पे, लेकिन एक और चीज वाज़ेह हो रही है ना कि इनको इक़्तिदार से निकालने की वजह एस्टेब्लिशमेंट है। अगर जो वो पैगामात दे रहे हैं, जिस तरह के इनके शफात कर रहे हैं, तो फिर अमरीकी साजिश का बयानिया तो कहीं बहुत पीछे रह जाता है। जी, अब वो ज्यादा खुलकर आ रहे हैं और अब वो जो है वो उसके साथ साथ, क्योंकि अमरीकी मुखालिफ बयानिया जो है वो पब्लिक में उसको पजीराई मिलती है, माजी में भी कई जमातों ने किया, उनको पजीराई मिली, अब उनको इमरान खान को भी मिलती है। लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जाके मौजूदा हुकूमत को गिराने में अपना कोई रोल प्ले करे या उनको मुस्तफी करके इलेक्शन करवाने में कोई अपना रोल प्ले करे, तो उनको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे, तो उनकी जो लहजा है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है। लेकिन दुनिया में हम क्या पैगाम दे रहे हैं? इमरान खान साहब अपने इदारों को मतनाज़े बना रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि नैब और अदलिया हमारे ज़ेर असर नहीं था, लेकिन जिनका असर था वो चाहते तो 8-10 लोगों को सजाएं हो सकती थी। तो ये दुनिया में मैसेज जा रहा है कि शायद हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है, हमारे इदारे आज़ाद नहीं है, ये किसी के ज़ेर असर काम करते हैं। देखिए, ये हम सिर्फ इसमें इमरान खान को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। इससे पहले मुस्लिम लीग नून का भी यही लहजा, लबो लहजा था। अब इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये फैसला किया है कि जी वो इमरान खान इस थ्योरी को नहीं मानने को तैयार कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है। इमरान खान समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ है। इमरान खान ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत के साथ ना हो, यानी इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि वो उनके साथ हो और वो इस हद तक हो कि वो इलेक्शन में अपना रोल प्ले करें। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जाहिर है इस तरह तो तब्दील नहीं हो सकता। तो वो बहुत वाज़ेह तौर पे अब आ रहे हैं और जितना वक्त गुजर रहा है उनकी डेडलाइन करीब आ रही है और डेडलाइन तक अगर कोई इस तरीके से चीज़ नहीं हुई तो वो ज़्यादा इस चीज़ का कभी इम्कान है कि वो ज़्यादा खुलकर सामने आए
और वो ये कहें कि किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट को हटाया गया और उसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी उनके नुक्ता नज़र से प्लेयर्स हैं उनका वो नाम भी लें किसी हद तक। तो मुझे लग ये रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इमरान खान साहब के अंदर कि उनकी इतने बड़े बड़े जलसों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उनको वाज़े तौर पे यही लग रहा है, तो वो एक टकराव की जानिब जा रहे हैं इस नताइज की परवाह किए बगैर। वो बिल्कुल वाज़े तौर पे ये समझते हैं और इसीलिए मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा जिसकी भी वो कॉल देंगे ये कंट्रोलेबल नहीं होगा, ये अनकंट्रोलेबल होगा। अब कह रहे हैं कि इमरान खान ने एक वीडियो वो कहते हैं रिकॉर्ड करवा दिया, उसमें बहुत से लोगों के नाम ले लिए और साथ कह रहे हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है, अगर कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। तो वो लगता है 20 मई का इंतजार करें, उसके बाद सब कुछ सामने लेके आएंगे वो जो वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। शायद वो बहुत वाज़े तौर पे ये बात वो मैंने कहा ना कि क्योंकि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है तो वो वाज़े तौर पे वो चीजें जो है वो उनके नुक्ता नजर से कि जी अब कुछ नहीं रहा, मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा, जो भी उनके जहन में चीजें हैं, जो भी उनकी वो है, वो बहुत सी ऐसी बातें करेंगे। जाहिर है इमरान खान जब 9 अप्रैल की बात करेंगे, जब इमरान खान 8 मार्च की बात करेंगे और तो वो जाहिर है वो एक बड़ी खबर तो बनेगी क्योंकि एक साबिक वजीर आजम जब बात कर रहा है कि मुझे इस तरीके से हटाया गया, ISIS ने हटाया, तो बड़ी खबर। तो मेरा ख्याल है इमरान खान एक टकराव की जानिब बढ़ रहे हैं और इसको इससे नजर के इसके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में चीजें बहुत बहुत ज्यादा बिगाड़ आ सकता है। लेकिन क्या इन सियासी जमातों की इन बातों को अब संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक वतीरा बन चुका है हमारी सियासी जमातों का कि जब आप इक़्तिदार में हैं तो हर इदारा अच्छा है, आपकी एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छी है, आपकी अदलिया भी अच्छी है, नैब भी अच्छा है, सब अच्छा है जब तक आपके सरों पे आता है। जो बात शेख रशीद कहते थे, बाद में सब कुछ खराब हो जाता है, बाद में सारे इदारे बुरे हो जाते हैं। यही शादियाँ यही एक अलमिया भी रहा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ तारीख भी ऐसी रही है कि उसमें इस तरह की चीजें होती रही हैं। अब ये जो टेस्ट है, ये जो इम्तिहान है, ये इम्तिहान इस्टेब्लिशमेंट का भी है कि वो अपनी न्यूट्रलिटी को साबित करे ताकि ये साइड भी और दूसरी साइड भी ये ना कह सकें कि वो हमारे साथ हैं। और साथ में ये इम्तिहान इमरान खान साहब का भी है क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके पास उनके बकौल अवाम की इतनी पजीराई हासिल है कि वो खंबे को भी खड़ा करेंगे तो उसे वोट पड़ जाएगा। ये इम्तिहान उन तमाम सियासी जमातों का भी है कि वो ये ना हो कि कल अगर जेन्युइनली इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और उनको सेटबैक पहुंचता है तो वो सियासी जमातें कहें कि नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान का साथ दे दिया। तो मेरा ख्याल है ये सबका इम्तिहान है, ये सबका इम्तिहान। आप समझते हैं मौजूदा हुकूमत पर, उनके इत्तेहादियों पर इतना प्रेशर है इमरान खान के इन जलसों का, इन बातों का, इतना दबाव वो महसूस करें कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ वो चले जाएं, या आप समझते हैं कि इतनी तगदो से अगर आए हैं तो वाकई जरदारी साहब जो बात करें कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं कर लेते, नाब कवानीन में तब्दीलियां नहीं कर लेते, तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे? लेकिन वो जल्दी इलेक्शन की तरफ तो नहीं जाने को, जाहिर है हुकूमत या उनके जो इस वक्त इत्तेहादी हैं वो तो जल्दी इलेक्शन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर अगले 3 से 6 महीने के दौरान महंगाई बिल्कुल बेकाबू हो गई, चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोगों की चीखें निकल पड़ी, बिल्कुल तो वो सारा काफिला जो है वो इमरान खान के साथ जुड़ सकता है। ये जो चीज है ये सबके लिए जो है वो परेशान कुन है कि बाकी चीजें अपनी जगह हैं लेकिन अगर आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया तो फिर इन हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर वो एक तूफान मच जाएगा, और उसका फायदा ज़ाहिर है इमरान खान को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी मज़हर साहब मेरे साथ। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।